श्री आलोक कुमार सुमन जी। जी धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आज द डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय रेल केवल एक परिवहन तंत्र नहीं है बल्कि यह देश की आर्थिक धड़कन, सामाजिक एकता, प्रगति, विकास और आत्मनिर्भरता का आधार है। भारतीय रेल आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। देश में लगभग 68,000 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क है महोदया। हर दिन भारतीय रेल के माध्यम से लगभग 2 करोड़ से अधिक यात्री और लगभग 3 मिलियन टन माल देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। यह व्यवस्था किसानों, उद्योगों और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय रेल को भारत का लाइफलाइन कहा जाता है महोदया। सरकार ने रेलवे के विकास के लिए इस वर्ष भी ऐतिहासिक निवेश का निर्णय लिया है। रेलवे के लिए लगभग 2.93 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित किया गया है। रेलवे का कुल आंतरिक राजस्व लगभग 3.02 लाख करोड़ रुपए, माल ढुलाई से लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए, यात्री सेवाओं से लगभग 90,000 करोड़ रुपए का आय का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रेल लगातार आर्थिक रूप से मजबूत, आधुनिक और विश्व स्तरीय बनने की तरफ है महोदय। भारतीय रेल का लगभग 99% से अधिक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन विद्युतीकृत हो चुका है। इससे डीजल पर निर्भरता, रेलवे की लागत कम हुई है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है महोदय। हाल के वर्षों में रेलवे में माल ढुलाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2023-24 में लगभग 1.6 मिलियन टन माल की ढुलाई हुई। आने वाले वर्षों में इसे 2 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 1 मिनट में 2 मिनट अपनी बात करिए। हाँ महोदय, रेलवे के विकास की चर्चा के साथ साथ जनता की अपेक्षाओं को भी सामने रखना मेरा कर्तव्य है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की जनता की ओर से कुछ महत्वपूर्ण मांगे रखना चाहता हूँ। अमृत भारत स्टेशन थावे से दिल्ली मंत्री महोदय ने दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अमृत भारत स्टेशन थावे से दिल्ली आती है और ट्रेन नंबर 1812 जो थावे से टाटा जाती है, इन ट्रेनों का ठहराव हथुआ रेलवे स्टेशन पर कम से कम 2 मिनट किया जाए महोदय। साथ ही यह ट्रेन सप्ताह में मात्र 3 दिन चलती है, अतः इसका संचालन प्रतिदिन किया जाए। थावे जंक्शन अमृत भारत स्टेशन योजना में है, उस स्टेशन का काम तेजी से पूर्ण कर उसका आधुनिकीकरण कराया जाए तथा वहां पर प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाए और एक नया फुट ओवरब्रिज बनाया जाए महोदय। गोपालगंज जिले के मुख्यालय में रेलवे स्टेशन जीर्ण अवस्था में है। मेरी मांग है कि इस स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए जिससे यात्रियों को सुविधाएं मिल सके। गाड़ी संख्या 15080 गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस छपरा से लखनऊ का ठहराव सासा, मूसा और जलालपुर स्टेशनों पर कम से कम 2 मिनट के लिए किया जाए महोदया, क्योंकि ये दोनों व्यावसायिक केंद्र हैं। ट्रेन संख्या 19410 थावे से साबरमती एक्सप्रेस सोमवार और शुक्रवार को चलती है, जिसका संचालन एक मिनट महोदय जिसका संचालन 30 मार्च तक ही है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि इस ट्रेन को पुनः चलाया जाए और रेगुलर रूप में चलाया जाए। गोपालगंज जिले के चिन्हित 11 आरओबी की मांग मेरे द्वारा की गई थी, जिसमें से 3 आरओबी स्वीकृत हुई। अतः मंत्री महोदय से मैं ये आग्रह करूंगा कि उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एक लास्ट है, हथुआ से भटनी तक जाने वाली रेल लाइन प्रस्तावित थी, लेकिन वो हथुआ से पंचदेवरी तक ही बन पाई। पंचदेवरी से भटनी तक रेल लाइन अभी तक नहीं बन पाई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस रेलवे ट्रैक को पूरा किया जाए। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस रेलवे के अनुदान मांगों पर अपनी समर्थन व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री टी के कृष्ण प्रसाद।